और क्या करने आई हो यहाँ? डॉली डिसूजा, नर्स। भूल गई क्या? देखो, डॉक्टर ने मुझे लिस्ट दी है, मुझे सीमा जी के लिए दवाई लेने जाना है अभी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हाथ में क्या है तुम्हारे? दिखाओ। हाँ, दवाई की पर्ची, वही जो डॉक्टर ने दी थी। दिखाओ। डॉक्टर ने दी है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ आएगा? कोशिश तो करके देखो। नहीं, मेरी अरे क्या कर रही हो? बदतमीजी क्यों कर रही हो मेरे साथ? देखो, तुम नर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकती। छोड़ो। मैं भी तो देख रही हूँ कौन सी दवाई की पर्ची है। छोड़ मोहिनी, हाथ छोड़। छोड़ो, छोड़ो हाथ, हमारा हाथ छोड़ो। छोड़ो हमारा हाथ, छोड़ो। मुझे शक था। हो गई तसल्ली? मिल गया सुकून? हट जा सामने से, हमें अपने शंकर को ढूंढने जाना है। हट! चल, जल्दी क्या है? बड़ी गलती कर दी। नहीं आना चाहिए, आखिर बहुत बड़ी गलती की थी तुमने यहाँ। शंकर, ये पारो है। रस्सी तो अरे अम्मा, छोड़ो मैं, छोड़ो, छोड़ मैं, छोड़, मोहिनी, जाने दे हमें अपने शंकर को बचाने जाने दो। क्या हुआ? दादी अम्मा बचाइए हमें। अरे भाभी, दादी। डॉली, पारो। ये सब क्या हो रहा है भाई? मेरे पैसे चुरा कर भागी, मेरे गहने चुरा कर भागी, और अब पता नहीं क्या करने आई है इस घर के अंदर भेस बदल के। मोहिनी, छोड़ दे पारो को, बेचारी। कैसे छोड़ दूं? हाँ, पहले मेरा सामान चुरा कर भागी, अब हमेशा इसकी तरफदारी करती है। इस बार भेस बदल के घर में आई है, पता नहीं क्या करने के लिए। क्या भेस बदलने की जरूरत थी इसे? हाँ, पर बेचारी को दे। ये कोई बेचारी नहीं है। ये क्या किया आपने? गोली रस्सी पर नहीं, आपको इस पर चलानी चाहिए थी। इसने सिर्फ हमें दर्द दिया है, इस परिवार को बेवकूफ बनाया इसने। नहीं बुआ जी, ये गलत कह रही है। हम भेस बदल कर आए थे क्योंकि हम शंकर को ढूंढना चाहते थे, और इस घर में जो शंकर बन के रह रहा है वो हमारे शंकर नहीं, एक भेड़िया है। क्या बोल रही है तू? शंकर भेड़िया? हाँ दादी, शंकर भेड़िया? आप सच बोल रहे? पारो, तुम पूरी तरह से पगला गई, तुम्हारा इलाज करवाना पड़ेगा। बस प्रीति,
कहा था ना, बीच में मत आना। अब तू भी मरेगा, तेरे शंकर और पारो की तरह। इसके अंदर जाने के लिए मुझे उस चुड़ैल के बाल लगेंगे। चुड़ैल ने अपने बाल के जरिए ही इसके भीतर जाने का रास्ता बनाया। कोई पारो को कुछ नहीं बोलेगा। पारो जो कुछ भी कह रही है, हमें विश्वास है उस बात पर। इसका मतलब सच्चाई सामने आ जाएगी। नहीं, चुप। एक मिनट। गीता, ये सब क्या है? अम्मा सीमा बहुरिया को भेड़िए ने काटा था। आपने उनके तेवर देखे थे ना? देखे थे ना सब लोगों ने? अगर आप भी देखना चाहते हैं इसकी दस्तान नागमणि सीरियल के फुल एपिसोड को तो इस वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इसकी दस्तान नागमणि सीरियल के आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग एपिसोड था। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है चुड़ैल मोहिनी और डॉली डिसोजा नर्स के साथ, जहां पर दोस्तों चुड़ैल मोहिनी उस नर्स से पूछते हुए नजर आएगी कि बताओ तुम मेरे पीछे कोयची लेकर क्यों आई थी। वहीं पर दोस्तों वो नर्स चुड़ैल मोहिनी को कुछ जवाब नहीं देगी और बोलेगी कि मैं सीमा जी के लिए अभी मेडिसिन लेने जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों वहाँ पर चुड़ैल मोहिनी बोलेगी कि अपना हाथ दिखाओ, उस हाथ में तुम क्या रखी हो। वहाँ पर दोस्तों वो नर्स बोलते हुए नजर आएगी कि मैं इस हाथ में दवाई का पर्ची रखी हूँ। लेकिन दोस्तों वहाँ पर चुड़ैल मोहिनी जबरदस्ती डॉली डिसोजा नर्स के हाथ खोलने की कोशिश करेगी। तब तक दोस्तों वहां पर नर्स की टोपी नीचे गिर जाएगी और दोस्तों वहां पर अब चुड़ैल मोहिनी को पता चल जाएगा कि ये कोई और नहीं बल्कि नागरानी पारो है। उसके बाद दोस्तों वहां पर चुड़ैल मोहिनी जब नागरानी पारो के मुंह पर से उसकी चश्मा हटाएगी तब दोस्तों यहाँ पर पूरा खुलासा हो जाएगा कि ये नर्स कोई और नहीं बल्कि पारो है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर नागरानी पारो चुड़ैल मोहिनी को धक्का देकर वहाँ से जाने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों वहाँ पर चुड़ैल मोहिनी नागरानी पारो के गला को दबा देगी और वहाँ पर दोस्तों मनमोहन और रंभा चले आएंगे। वहाँ पर दोस्तों चुड़ैल मोहिनी मनमोहन से बोलेगी कि मनमोहन जल्द से जल्द कुछ रस्सियाँ लेकर आओ। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर मनमोहन रस्सियाँ लेकर आएगा और वहाँ पर दोस्तों चुड़ैल मोहिनी नागरानी पारो को खंबे से बांध देगी। नागरानी पारो के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे और दोस्तों घर में नागरानी पारो को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर चुड़ैल मोहिनी बोलेगी कि आप लोग यहां पर देख लीजिए, इस पारो ने सबसे पहले तो मेरा गहना और कपड़ा चुराया, अब पता नहीं क्या चुराने के लिए आई है। उसके बाद दोस्तों वहां पर शंकर की दादी बोलेगी कि बेचारी पारो को रस्सियों से क्यों बांध दिया मोहिनी, जल्द से जल्द रस्सियों को खोलो। तब तक दोस्तों वहां पर शंकर की बुआ बंदूक लेकर चली आएगी और दोस्तों वहां पर ऐसे लगेगा कि शंकर की बुआ नागरानी पारो को बंदूक से गोली मार देगी। लेकिन दोस्तों वहां पर शंकर की बुआ उस बंदूक की मदद से नागरानी पारो के रस्सियों को तोड़ देती है और नागरानी पारो उन रस्सियों से आज़ाद हो जाती है। उसके बाद दोस्तों वहां पर मोहिनी बुआ जी से बोलेगी कि बुआ जी तुम्हें पारो को गोली मारना था, आखिरकार तुमने रस्सियाँ क्यों खोल दिया। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर नागरानी पारो बोलेगी कि मुझ में कुछ गलती नहीं है, मैं तो अपने शंकर को बचाने के लिए आई हूँ, मैं अपने शंकर का पता लगाने के लिए आई हूँ, क्योंकि हमारे घर में जो शंकर है वो नकली शंकर है, वो एक भेड़िया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सारे घर वाले नागरानी पारो के इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शंकर की बुआ बोलेगी कि मैं पारो के बात से सहमत हूँ। वहाँ पर दोस्तों शंकर की दादी बोलेगी कि कैसी बात कर रही हो
लेकिन दोस्तों वहां पर फिर शंकर की बुआ बोलेगी कि मैं सब जानती हूँ, जो हमारे घर में शंकर है वो असली शंकर नहीं है, वो एक भेड़िया है। जो हमारे असली शंकर के अतीत से जुड़ा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि शंकर का जुड़वा भाई है। शंकर के बुआ के मुंह से इस बात को सुनकर घर वाले और भी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर शंकर की दादी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और दोस्तों गुस्से में आकर अपने बेटे दुर्जन को एक थप्पड़ मार देगी। वहाँ पर दोस्तों दुर्जन बोलेगा कि आप मेरी अम्मा है, आप मुझे 10 थप्पड़ मारिए फिर भी मैं आपको नहीं बोलूँगा। मैंने ये सब अपने परिवार के भलाई के लिए किया है, आखिरकार मेरी इसमें गलती क्या है। उसके बाद दोस्तों वहां पर जैसे ही शंकर की दादी अपने बेटे दुर्जन को कुछ और बात बोलने जाएगी, तब तक दोस्तों वहां पर शंकर की बुआ बोल उठेगी कि अभी हम सबों को लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले तो हमें अपने असली शंकर को बचाना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर नागरानी पारो बोलेगी कि मैं अपने शंकर को जानती हूँ, वो कहाँ है, वो एक शीशे में कैद है। दोस्तों नागरानी पारो के इस बात को सुनकर घर वाले और भी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे और बोलेंगे कि पारो तुम पागल हो गई हो क्या, तुम एक कैसी बातें कर रही हो। उसके बाद दोस्तों पारो बोलेगी कि मैं इस बात को साबित कर सकती हूँ, आप यहाँ पर इस शीशे के पास आइए। उसके बाद दोस्तों घर में एक शीशे के पास सारे लोग चले आते हैं और दोस्तों वहां पर नागरानी पारो चुड़ैल मोहिनी के बालों द्वारा उस शीशे को टच करती है और टच करते ही दोस्तों उस शीशे में सभी लोगों को शंकर दिखता है, जहां पर दोस्तों चुड़ैल मोहिनी ने शंकर को एक कुर्सी में बांधकर कैद किया था। सारे घर वाले शंकर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आखिरकार शंकर को ये लोग बचाएंगे तो बताएंगे कैसे। इधर दोस्तों चुड़ैल मोहिनी और उनके साथी बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए नज़र आते हैं, क्योंकि दोस्तों इन लोगों को लगता है कि अब हमारी पोल खुल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नागरानी पारो बोलेगी कि मैं अपने शंकर को बचाने के लिए जाऊंगी, आप लोग घर में ही रहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सारे घर वाले बोलेंगे कि हमारा एक परिवार है और हम सभी एक साथ मिलकर शंकर को बचाने के लिए जाएंगे। दोस्तों घर वाले के साथ को देखकर नागरानी और भी ज़्यादा हिम्मतदारी बन जाएगी। इधर दोस्तों वो नकली शंकर चुड़ैल मोहिनी के पास कॉल करेगा और दोस्तों चुड़ैल मोहिनी से बोलेगा कि मुझे इस शीशे के अंदर जाना है, इसके लिए तुम्हारे बालों की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर चुड़ैल मोहिनी बोलेगी कि तुम जल्द से जल्द इस शीशे के जाकर उस असली शंकर को मार दो, मैं अपना बाल तुम्हें भेज रही हूँ। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर चुड़ैल मोहिनी छत के ऊपर चली जाएगी और दोस्तों अपने चोटी को इतना ज़्यादा लंबा करेगी कि उस नकली शंकर के पास जंगल में चुड़ैल मोहिनी का बाल चला जाएगा और दोस्तों उन बालों की मदद से वहाँ पर वो नकली शंकर शीशे के अंदर प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों शीशे के अंदर उस नकली शंकर को देखकर घर वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर वो नकली शंकर असली शंकर को मारने के लिए जा रहा था। दोस्तों इधर बाहर से सारे लोग शंकर को उसके बेहोशी से जगाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नागरानी पारो अपने शंकर से बोलेगी कि शंकर अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो आप यहाँ इस शंकर को मार दें। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद शंकर बेहोशी से उठ जाएगा और दोस्तों शंकर समझ नहीं पाएगा कि आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद दोस्तों वो नकली शंकर को जोर से एक थप्पड़ मार देगा और शंकर नीचे गिर जाएगा। उसके बाद दोस्तों शंकर अपने शक्तियों के माध्यम से अपने रस्सियों को तोड़ देगा और कुर्सी से आज़ाद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होने वाला है दोनों शंकर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई। अगले ट्रैक में हम सभी को देखने के लिए मिलता है कि सारे घर वाले गाड़ी में बैठ जाते हैं और दोस्तों जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं अपने असली शंकर को बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रास्ते में चुड़ैल मोहिनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है, जिसके कारण दोस्तों ज़्यादा समय लगे और वो नकली शंकर असली शंकर को मार दे और कल का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस सीरियल के आने वाले एपिसोड के खतरनाक और भयंकर ट्विस्ट के बारे में। दोस्तों सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है।
आने वाली एपिसोड में असली शंकर और नकली शंकर के बीच होने वाला है बेहद ही खतरनाक और भयंकर लड़ाई। और दोस्तों इसी के साथ नागरानी पारो और सारे घर वाले जाने वाले हैं उस जादुई शीशा के अंदर और दोस्तों वहां पर अपने असली शंकर की जान बचाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले ऐसे इंटरेस्टिंग और खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप भी देखना चाहते हैं इसकी दस्तान नागमणि सीरियल के फुल एपिसोड को तो इस वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, इसकी दस्तान नागमणि सीरियल के आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग एपिसोड था। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है चुड़ैल मोहिनी और डॉली डिसोजा नर्स के साथ, जहां पर दोस्तों चुड़ैल मोहिनी उस नर्स से पूछते हुए नजर आएगी कि बताओ तुम मेरे पीछे कोयची लेकर क्यों आई थी। वहीं पर दोस्तों वो नर्स चुड़ैल मोहिनी को कुछ जवाब नहीं देगी और बोलेगी कि मैं सीमा जी के लिए अभी मेडिसिन लेने जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों वहाँ पर चुड़ैल मोहिनी बोलेगी कि अपना हाथ दिखाओ, उस हाथ में तुम क्या रखी हो। वहाँ पर दोस्तों वो नर्स बोलते हुए नजर आएगी कि मैं इस हाथ में दवाई का पर्ची रखी हूँ। लेकिन दोस्तों वहाँ पर चुड़ैल मोहिनी जबरदस्ती डॉली डिसोजा नर्स के हाथ खोलने की कोशिश करेगी। तब तक दोस्तों वहां पर नर्स की टोपी नीचे गिर जाएगी और दोस्तों वहां पर अब चुड़ैल मोहिनी को पता चल जाएगा कि ये कोई और नहीं बल्कि नागरानी पारो है। उसके बाद दोस्तों वहां पर चुड़ैल मोहिनी जब नागरानी पारो के मुंह पर से उसकी चश्मा हटाएगी तब दोस्तों यहाँ पर पूरा खुलासा हो जाएगा कि ये नर्स कोई और नहीं बल्कि पारो है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर नागरानी पारो चुड़ैल मोहिनी को धक्का देकर वहाँ से जाने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों वहाँ पर चुड़ैल मोहिनी नागरानी पारो के गला को दबा